नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, आज की जो अपराध की घटना है, यह अपने आप में एक अनोखी घटना है। इस अपराध को साबित करने में और लाश को ढूंढने में पुलिस को 35 दिन लग जाते हैं और तब कहीं जाकर पुलिस को सड़ी गड़ी एक लड़की की लाश मिलती है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। एक नौजवान लड़का नवी मुंबई के सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर जाता है और जब उधर से एक ट्रेन आती है तो ट्रेन के आगे कूद जाता है। ट्रेन गुजर जाती है और वह भी मर जाता है। आसपास के लोग देखते हैं, दौड़ते हैं, वह मर चुका था। लोग सोच रहे थे कि आखिर क्या बात हो गई कि एक 24 साल का लड़का गाड़ी के आगे कूद करके सुसाइड कर लिया। यह कौन है, क्या नाम है इसका, कुछ मालूम नहीं है। ट्रेन को रोका जाता है, लाश निकाली जाती है और पुलिस आती है। आत्महत्या करने वाला लड़का जो था वह कोई साधारण लड़का नहीं था। वह एक लड़की का खून करके आया था और फिर खुद को भी ख़त्म कर लिया था। पुलिस जब उसका मोबाइल चेक करती है, उसके जेब चेक करती है, तो मोबाइल में से एक नोट मिलता है जो मोबाइल में उस लड़के ने लिखा था कि मैंने अपनी प्रेमिका को मार दिया है और मैं खुद आत्महत्या कर रहा हूँ। और लाश को उसने कहाँ छिपाया था, एक कोड था। वह कोड है LO1501। यही कोड मिलता है, बाकी कोई सुराग नहीं मिलता जिससे पुलिस लड़की तक पहुंच सके, लड़की की लाश तक पहुंच सके। बताने वाला और मारने वाला तो मर चुका था। अब आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। मुंबई से सटा हुआ नवी मुंबई में 12 दिसंबर 2023 को कलम्बोली इलाका है पुलिस स्टेशन। वहीं पर एक वृद्ध महिला आती है कलम्बोली पुलिस स्टेशन में और पुलिस वालों से कहती है कि उसकी 19 साल की बेटी सुबह घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक वह घर नहीं पहुंच पाई है और वह वृद्ध महिला उसे, अपनी बेटी को हर जगह जहां वह हो सकती थी खोज चुकी है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं है। अब पुलिस वाले उस वृद्ध महिला की बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिख लेते हैं और तभी पुलिस को एक ख्याल आता है कि सानपाड़ा रेलवे स्टेशन पर एक लड़के ने ट्रेन के आगे कूदकर सुसाइड किया है। फिर पुलिस वाले वहां जा कर के लाश को लाते हैं। फिर उस महिला से पुलिस वाले पूरी बात पूछते हैं, लड़की का नाम पूछते हैं, उम्र पूछते हैं, कोई आईडी मांगते हैं और वह महिला सारा कुछ दे देती है पुलिस वालों को, फ़ोटो भी देती है और तब उसका नाम जो था वैष्णवी बताती है। वैष्णवी बाबर नाम था उस लड़की का जो गायब हो गई थी।
और वह एक कॉलेज में पढ़ती थी। 19 साल उम्र थी उसकी। जब पुलिस लड़के की मोबाइल निकालती है, उसका डिटेल चेक करती है और उसका कॉल डिटेल पूरा खंगालती है, उसके कपड़ों की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें से मोबाइल से एक नोट निकलता है। उसमें लिखा था कि मैंने वैष्णवी को मार दिया है और खुद भी आत्महत्या कर रहा हूँ, इसके लिए किसी को दोषी न ठहराया जाए। तब पुलिस को यकीन हो जाता है कि यह जो वैष्णवी जो गायब हुई है, इसको तो इस लड़के ने मार दिया है। अब वैष्णवी का तो पूरा पता ठिकाना पुलिस को मिल जाता है कि यह लड़की अब जिंदा नहीं है। फिर पुलिस जो है वैभव बरुंगले का पूरा बायोडाटा जब खंगालती है, तब पता चलता है कि वैभव और वैष्णवी एक दूसरे को जानते थे। और जो वैभव बारंगले था वह 12वीं तक की पढ़ाई किया था, उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दिया था और काम धंधे में लग गया था। जबकि वैष्णवी 12वीं करने के बाद से कॉलेज जा रही थी और इन दोनों में दोस्ती हो गई थी और यह दोस्ती लगभग 5 साल से थी और दोस्ती के चलते प्यार भी हो गया था। लेकिन वैष्णवी के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वैभव उनकी जाति का नहीं था। माँ बाप के बहुत समझाने पर वैष्णवी ने भी वैभव से नाता तोड़ने का निश्चय कर लिया था। वैभव से प्रेम का रिश्ता तोड़ देने की उसने ठान ली थी और यह बात उसने वैभव को बता दिया था कि अब उन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसके माँ बाप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। फिर वैष्णवी उससे दूर होती चली जाती है। 5 साल का प्यार का रिश्ता एक झटके में टूट रहा था। वैभव को यह पसंद नहीं था, वह वैष्णवी को पाना चाहता था। अब उसे लगा जैसे वैष्णवी इतने दिनों से उसे धोखा दे रही थी। वह वैष्णवी को बहुत मनाया था उसने वैष्णवी को, लेकिन वैष्णवी अपनी जिद पर अड़ गई थी और वह साफ रहने से उसने मना कर दिया था। फिर वैभव वैष्णवी को अंतिम बार मिलने के लिए खारघर पहाड़ी पर बुलाता है और वहाँ से 6 किलोमीटर दूर ले जाकर जंगलों में झाड़ियों में उसका गला दबाकर हत्या कर देता है और लाश को वहीं छोड़ देता है और अपने मोबाइल में एक कोड डायल करता है और उसी के सहारे अब वो पुलिस को लड़की की लाश तक पहुंचना था। और वह कोड जो उसने लिखा था LO1.501 यही डार था और इसी के सहारे पुलिस को लड़की तक पहुंचना था। दूसरा कोई जरिया नहीं था लड़की की लाश तक पहुंचने के लिए। फिर पुलिस परेशान हो जाती है और वन विभाग के अधिकारियों से जब सहायता लेती है, तब कहीं जाकर के यह मालूम हो पाता है कि यह तो वृक्ष जनगणना की संख्या थी। फिर पुलिस एक टास्क फोर्स खारघर पहाड़ी पर भेजती है और वहां से 6 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर जंगल झाड़ियों में वैष्णवी की लाश मिलती है 16 जनवरी 2024 को। लगभग 35 दिन के बाद सड़ी गली लाश पुलिस को मिलती है। आखिर क्या मतलब था इस LO1501 का, यह आखिर पुलिस ने पता लगा ही लिया और पुलिस लाश तक
पहुंच ही गई। तो मित्रों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।